मैं लाभ हानि की बात तो नहीं, लेकिन विचारधारा मैं छोड़ी है, विचारधारा में आया हूँ। और ये विचारधारा जिस जगह हम बैठे हैं, जिस बाबा भोलेनाथ की नगरी में हम बैठे हैं, यहाँ पे मुझे लगता है कि जो विकास का काम जो दिखाई पड़ता है, एक समय था कि हवाई अड्डे से वाराणसी शहर के अंदर आने में घंटे लग जाते थे। आज 5 से 10 मिनट में हम शहर पहुँच जा रहे हैं। और जब भी जहाँ से निकलना चाहे हम, पिंडरा विधायक आदरणीय हमारे मित्र डॉक्टर उदय सिंह जी बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि इस ढंग का विकास जैसे लगता है कि कभी होगा नहीं, वाराणसी में होगा, कभी सोचा नहीं गया था। आज बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने गया, इसके 1 हफ्ते पहले भी आया था। 2 साल के बाद, 1 साल के बाद अगर जो वाराणसी आएगा बाबा के दर्शन करने, उसको लगेगा ये कैलाश पर्वत पे आया है कि बनारस पे आया है। तो और दूसरी बात, सालों साल से भगवान राम के जन्मभूमि की जिसकी प्रतीक्षा करोड़ों हिंदू ये देख रहे थे, जिस आस्था का सवाल था कि क्या भगवान राम का मंदिर बन पाएगा। आज उत्तर प्रदेश जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री के निर्णय के बाद जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, मुझे लगता है आने वाला 2022 322 सीट जो है वो 400 तक पहुँचने में कोई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि लोगों का कहना है। आज भी मैंने देखा जिला पंचायत के 75 जिला पंचायत में मेरे ख्याल से 67 जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं। यहीं वाराणसी में जहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, यहाँ पर अनअपोज मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं, 8 के 8 ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं। तो मुझे लगता है इस देश की जनता, खास करके उत्तर प्रदेश जनता जिस भूमि से हम गए हैं, अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में साल 2 साल 3 साल में यहाँ से पलायन भी कम होगा, क्योंकि यहाँ जिस ढंग से सड़कें बन रही, जिस ढंग से कल कारखानों की शुरुआत हो रही है, समय जरूर लगेगा, लेकिन उस समय के साथ साथ हमको भी लगेगा हम लोग मुंबई में कितना तकलीफ उठा करके जीते हैं। थोड़ा दिन में पलायन कम होगा और लोग यहीं रोजी रोटी अपने कमाने के लिए लगे रहेंगे। 7 सालों में जितना विकास आपने गिनाया है, नो डाउट वो हुआ है, लेकिन कारखानों की बात की जाए तो एक भी कारखाने लगे हो तो आप बता दीजिए। नहीं, कारखाने मैं गिनती तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि कारखाना लगाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, जो लोग डर के मारे नहीं आते थे, लोगों को लगता था इंडस्ट्री लगाएं कोई लूट ले जाएगा। कम से कम आज हिंदुस्तान में, क्या बाहर के लोग कहते हैं, जिस ढंग से गुंडों को, जिस ढंग से शरारती लोगों को योगी जी ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने ठीक किया है, अब लोग हिम्मत बढ़ी है, लोग कल कारखाने लगाना चाहते हैं। कई बार मुंबई शहर में सभी मुख्यमंत्री जाते थे, लेकिन इस बार लोगों ने तय किया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लोग जमीन ले रहे हैं। मुंबई से मैं गिना सकता हूँ कम से कम 100 के ऊपर बड़े उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं। तब तक सड़क बन जाएगी, जगह के अलॉटमेंट हो रहा है, नोएडा से ऑफिसर जाते हैं मुंबई में, हम लोग उनसे मुलाकात कराते हैं। मैंने कहा समय लगेगा, लेकिन ये जो जरूरत की चीजें पूरा होने में मुझे कहीं से लगता नहीं हो पाएगा। क्या लग रहा है कि यूपी में गुंडाराज खत्म हो गया है? क्योंकि विपक्ष लगातार ये जो चुनाव बीता है ब्लॉक प्रमुखी का, जिला पंचायत का, सिंह साहब अभी आप पंचायत चुनाव की बात किए हैं, लेकिन अभी जो चुनाव बीते हैं और साथ में जो महंगाई का मुद्दा, उस पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि लगातार पत्रकार पीटे गए हैं, महिलाओं की साड़ियां खींची गई हैं, हिंसा हुई है। ये तस्वीरें आप भी टीवी पे देख रहे होंगे, टेलीविजन पे। उसके बावजूद इसका कोई जवाब नहीं है सरकार के पास कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। तरफदारी जो मैंने 5 साल पहले, जो महंगाई है उस पर क्या कहेंगे? मैं जो 4 साल पहले इस उत्तर प्रदेश को महीने में 1 बार आना जाना होता है, हमको डर लगता था कि रात को लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पता चलता था किसकी जमीन कब्जा हो गई। हम भी यहीं के रहने वाले हैं, इसलिए हमको वो मालूम है। उसमें इसमें इतना बड़ा अंतर है। मैंने कहा कि इंडस्ट्री लगाने वाले मुंबई से लोग आने शुरू हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, समय लग सकता है। नहीं, ये जो पंचायत चुनाव बीता है, एक सवाल है कि पंचायत चुनाव में हिंसा हुई, महिलाओं की साड़ी पीटी गई, पत्रकार पीटे गए। जिस पार्टी को आप छोड़ करके भाजपा में आए हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मास्टर स्ट्रोक कहा है उसको। ऐसा है कि उन लोगों के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उन लोगों के बारे में मैं क्या बताऊं कि इसके पहले कैसे चुनाव होते थे। राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक कहा है यूपी की जो हालात है। मैं पार्टी को छोड़ चुका हूं, राहुल जी के बारे में मैं नहीं कहूंगा। अभी तक किसी ने लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि इसी यहाँ के आप लोग रहवासी, हम तो आते जाते रहते हैं, आ जाए हैं, फिर कभी महीने 2 महीने में आएंगे, लेकिन इसके पहले की सरकारें ने क्या जुर्म उठाया है। किसी ने भी इस पंचायत चुनाव की सरकार की तरफ से हिमायत, मतलब कि खिलाफत तरफदारी नहीं की है।
और आप कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव बड़े अच्छे से हुआ है, सीटों की गिनती आंकड़े आप बता रहे हैं। किस तरह की ये कौन कह रहा है? कौन वो? किस तरह की? नहीं, वो कह रहे हैं जो टेलीविजन पर एकदम साफ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। टेलीविजन तो आप लोग दिखाओगे ना भाई, आप लोकतंत्र के, आप हमारे चौथे स्तंभ हो। कैसे आप इसको- लेकिन क्या कौन रहा है? पिछली सरकार जो बैठे नहीं, थे, देख रहे हैं सब लोग। आप इसे मानते हैं? रिकॉर्ड तो आप लोगों ने तोड़ा सीटें जीतने का, कौन लोग? हिंसा के तौर पे सीटें जीतने का रिकॉर्ड तो आपने तोड़ा। वो भाजपा इसके के पहले लोग 62 महिला थे, की आप साड़ी 67 खींचे जाने पे है, अरेस्ट सीटें हुए ज्यादा, तो हैं। रिकॉर्ड तो आपने तोड़ा है। नहीं, इसका मतलब जो चुन के आए हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष, उनके बारे में कहीं से अगर शंका होती तो उसके लिए दरवाजे खुले थे लोगों के, न्यायालय जाते। जो चुन के आए हैं, चुन जाने के बाद शपथ लिए हैं, इस बीच में काफी समय था, कौन सी पार्टी गई? महंगाई की बात करिए, महाराष्ट्र उन प्रदेशों में है जहां सबसे पहले 100 का आंकड़ा पहुंचा है पेट्रोल का, तो आप वहां के रहने वाले हैं, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या उद्धव ठाकरे को वहां वैट कम करना चाहिए कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार? सबको करना चाहिए। केंद्र सरकार को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। ये किसी एक का नहीं है। महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है? महंगाई के लिए सभी जिम्मेदार है। जनता कैसे जिम्मेदार है? मैं बोलूं एक मिनट। या देखा था कि इस लॉकडाउन के समय में हमारी केंद्र की सरकार, यशस्वी देश के प्रधानमंत्री ने गांव के गरीबों को, उनके पास काम हाथ में नहीं है, इस कारण फ्री में राशन मुहैया प्रति यूनिट 5 किलो दिया जा रहा है, महीने में 2-2 बार। आप ये बता सकते हैं कि 2000 रुपये 1968 रुपये का गेहूं सरकार किसानों से खरीदती है और दे कैसे रही है? फ्री में सबको खाना खिला रही है। क्या इस पे आप लोगों ने कभी चिंता किया है? देश में आप धान की खरीदारी कर रहे हैं, 1868 रुपए की, और चावल बना करके उसको हम कोटे के राशन की दुकान पर 3 रुपए में देते हैं, गेहूं 2 रुपए में देते हैं। लेकिन इस समय कोरोना काल में 5-5, 6-6 महीने तक लगातार उन गरीब लोगों को राशन फ्री में मुहैया करा जा रहा है। सरकार तो कल्याणकारी होती है, लेकिन वो टैक्स वसूल के हिसाब से जुड़ेंगे। इसी अनाज से जुड़ा सवाल है कि कई कोटेदारों का ये आरोप भी है कि भले ही 2 बार वो फ्री में राशन बांट रहे हैं, लेकिन एक बार का उनसे पैसा लिया जा रहा है और एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में बांटा जा रहा है। आप ये बताइए, एक बार भी अगर बांटा जा रहा है तो इसको क्या मानते हैं? नहीं तो दुकानदारों से पैसा क्यों लिया जा रहा है? कोटेदारों से पैसा लिया जा रहा है और फ्री में बंटवाया जा रहा है। झूठ बात है, पूरी झूठ वैक्सीनेशन बात। देश के पूरी पता कर पूरी लीजिए, गलत बात। वैक्सीनेशन पूरे दुनिया के तमाम देशों में हो रहा है, लेकिन कहीं किसी प्रधानमंत्री की ओर से बैनर पोस्टिंग होर्डिंग नहीं लगाई गई है कि मुफ्त में इसका जो खर्चा है वो भी जनता की जेब से जा रहा है। नहीं। इस तरह के प्रचार करने का क्या जरूरत है? नहीं, कतई नहीं। आप हर देख जगह रहे पेट्रोल हैं, पंप पे होर्डिंग लगी हुई है साहब कि फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है, इसके लिए सरकार से दे रही है, लेकिन ये जनता का पैसा है। 1-1 रुपए के लिए लोग इस समय परेशान हैं और सरकार अपनी वाहवाही लूटने में लगी हुई है। वाहवाही नहीं लूट रही है, काम कर रही है। अगर हम देखना चाहते हो, चले जाइए, जितने भी CSC PSC है वहाँ पे निःशुल्क रूप में लाइन लगी हुई है, सबको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो आज आतुर है लाइन लगा करके इंजेक्शन सुई लगवाने के लिए, जो कल तक कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी मोदी की है, वो लोग कहाँ चले गए? उन पे आप लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। आपने मैं कहा तो कि अनाज फ्री दिया जा बहुत रहा सारे है, सेंटरों पे लेकिन लोग रसोई गैस इतना महंगा हो गया है, वो अनाज बनेगा किस चीज पे? अनाज बने। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ इस पे? आप लोगों का क्या है राय? आप लोगों की क्या है कि जब देश संकट काल से गुजर रहा है और आप कह रहे हैं कि गरीब जो है, हो सकता है खाने बिना कहीं उसको दिक्कत हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है, इस पे तो आप लोगों को बचत करना चाहिए। गैस का दाम तो कम करना चाहिए। गैस आप जानते हैं कि हमारे देश में तो गैस है नहीं, कहीं से हम ले आते हैं, कहीं से उसको हम ले आते हैं।